हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी विद सिराज क्लासेस में। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय आधारणी क्षेत्र दिल्ली की दी गई क्रमांक संख्या 29 करेंगे, जिसका विषय हिंदी और जिसमें पढ़ेंगे पाठ सिनेमा ने बोलना सीखा। कक्षा इसकी 8 है। विद्यार्थी का नाम कुछ विद्यार्थी का नाम लिखेंगे। तिथि इसकी 16 नवंबर 2021। तो बच्चों का तक शुरू करने से पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर का मन जरूर करेगा। बेल आइकन प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलने के लिए। बच्चों शुरू करते हैं इस कार्य को। प्यारे बच्चों, आइए आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ जब सिनेमा ने बोलना सीखा लेखक प्रदीप तिवारी के पहले भाग पर चर्चा करते। इस पाठ को आप एक बार में ही अपनी पुस्तक से पूरा भी पढ़ सकते। तो जब सिनेमा ने बोलना सीखा ये पाठ है जिसने इसके लेखक है प्रदीप तिवारी। इसके पहले भाग पर हम चर्चा करते हैं। पढ़ते हैं। वे सभी सजीव है, सांस ले रहे, 100% बोल रहे, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आगा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। मतलब कि जो ये पंक्तियाँ हैं, जो पहले की देश की पहली बोलती हुई सवाक फिल्म आलम आगा बनी थी, जो पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पे थी। बच्चों, जो 14 मार्च 1931 है वह ऐतिहासिक तारीख थी भारतीय सिनेमा के बड़े बदलाव में। उस दिन आलम आगा एक पहली सवाक बोलती हुई फिल्म बनी थी। लेकिन हालांकि मतलब कि जो मूक फिल्में थी, सिनेमा थी, उनकी लोकप्रियता शिखर पे थी। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी। मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आगा बनाने वाले फिल्मकार थे आदिशिर इमरानी। तो बच्चों, जब पहली बोलती फिल्म थी इस साल प्रदर्शित हुई थी, इस साल कई मूक फिल्में विभिन्न भाषाओं मतलब कि कन्नड़, तमिल, ऐसी बहुत सारी भाषाओं में फिल्में बनी थी। मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आगा बनाने वाले फिल्मकार थे आदिशिर ईरानी। आदिशिर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी। उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पट कथा बनाई। इस नाटक के कई गाने जो के त्यों फिल्म में ले लिए गए। बच्चों, जो आदिशिर ईरानी थे 1929 में वो हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो अबाउट देखी। उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई थी। इस नाटक के कई गाने जो तो की फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में आदिशिर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सबकी शुरुआत होनी थी। आदिशिर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आगा में गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। बच्चों, जो आदिशिर थे उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि हमारे पास कोई संवाद लेखक, गीतकार, संगीतकार नहीं था, लेकिन बाद में उनकी शुरुआत होनी थी। आदिशिर ने अपने गानों की खुद धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, तबला, नहीं डाला गया। इस फिल्म में संगीत में सहज 3 वाद्य, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आगा में
संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। मतलब कि जो फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया था। आलम आरा में संगीत या गीतकार स्वतंत्र रूप का नाम नहीं डाला गया था। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने W.M. खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देना की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ी। मुख्य युग की अधिकतर फिल्मों को दिन प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यही से प्रकाश प्रणाली जो बनी जो आगे फिल्म में निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। आशा है पाठ के इस भाग को पढ़कर आपको मजा आया होगा। आइए इस भाग पर आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के खोजने की कोशिश करते हैं, उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है, पहली सवाक बोलती फिल्म कौन सी थी? तो इसमें हो जाएगा आपका का है आलम आरा, का है अपने दोस्त, गा है महल, गा है जागृति। तो का हो जाएगा आपका आलम आरा। दूसरा क्वेश्चन है, आलम आरा कब प्रदर्शित हुई थी? का है 15 अगस्त 1925, गा है 18 फरवरी 1940, गा है 14 मार्च 1931, गा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा आपका गा 14 मार्च 1931। तीसरा प्रश्न है, आलम आरा के निर्माता कौन थे? गा है पृथ्वीराज कपूर, खा है राम मनोहर, गा है आलोक नाथ, गा है आदर्शी इमरानी। तो इसमें आ जाएगा आपका घा आदर्शी ईरानी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं यहाँ पे। चौथा प्रश्न है, आलम आरा की शूटिंग रात में क्यों की जाती थी? तो इसका उत्तर देखते हैं। बच्चों, ये जो 2 प्रश्न और एक गतिविधि है वो हम एक साथ कर लेते हैं। तो बच्चों, चौथा प्रश्न था आलम आरा की शूटिंग रात में क्यों की जाती थी? तो उत्तर है, ऐसा इसलिए करना पड़ा था क्योंकि दिन में बहुत शोर शराबा होता था और यह पहली सवाक फिल्म थी, इसलिए रात का समय चुना गया। 5वां प्रश्न है, इस फिल्म की शूटिंग में निर्माता को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? तो देखेंगे इस बच्चों। उत्तर है, दिन में शोर होने के कारण शूटिंग रात को करनी पड़ती थी। ये पहला है बच्चों, पहला पॉइंट जो चुनौतियाँ थी। और दूसरी चुनौती थी, उस समय कोई संवाद लेखक, गीतकार, संगीतकार नहीं था। और तीसरी चुनौती ये थी, रात होने के कारण कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ी थी। गतिविधि है, यदि आपको फिल्म बनाने का मौका मिले तो आप किस मुद्दे पर फिल्म बनाना चाहेंगे और क्यों? अगर मुझे बनाने का मौका मिले फिल्म तो मैं इस पर बनाना चाहूँगा। आपको जो बनानी हो वो लिख सकते हैं यहाँ पे। उत्तर लिखा है मैंने, अगर मुझे फिल्म बनाने का मौका मिले तो मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर बनाता, क्योंकि बेटी का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, तभी वो आगे बढ़ सकती है और हमारा देश आगे बढ़ सकता है। तो बच्चों, ये गतिविधि के साथ ये कार्य पुस्तक समाप्त होती है। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।